Hello everyone, welcome you all in Prayas Stress Sachan। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग कई सारे आज के लेक्चर में क्वेश्चन तो करेंगे ही और बहुत सारी अमेजिंग बातें भी करेंगे। और तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स के पहले एक चैप्टर और था यूक्लिड ज्योमेट्री नेम का। उस चैप्टर को हम लोगों ने स्किप कर दिया है क्योंकि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद हो सकता है इस कोरोना के चलते चलते वो एक चैप्टर आपके एग्ज़ाम से काट दिया जाए, तो हम लोग अभी उस चैप्टर को नहीं ले रहे। जो चैप्टर आपके पक्का हैं, जो चैप्टर आएंगे ही आएंगे, उन चैप्टर को पहले ख़त्म करते हैं। जो बाद में चैप्टर बचेंगे उसको कर देंगे एक एक लेक्चर में वन शॉट लेके। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। किसको जानना बहुत ज़रूरी है? सम बेसिक टर्म्स को। सम बेसिक टर्म्स कौन सी हैं? पहले लिख लो। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? ओके। रे क्या होती है? रे से पहले लाइन लिख लो। फिर लाइन सेगमेंट क्या होती है? फिर रे क्या होती है? यहां पर मैं समझाऊंगा एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है? तो अब समझो पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक सिंपली पॉइंट आप सभी जानते हैं। पॉइंट ये है, पॉइंट किसी पॉइंट की लोकेशन बताता है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ के आए होंगे, उसमें आप पॉइंट मेंशन करते थे। किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ग्राफ में। उससे आप उस पॉइंट की क्या निकालते थे? कोऑर्डिनेट्स निकालते थे। पॉइंट हम लोग को हेल्प करता है किसमें? पॉइंट कोई भी हो सकते हैं। पॉइंट कहीं भी हो सकता है। पॉइंट ये भी हो सकता है, पॉइंट ये भी हो सकता है। पॉइंट हम लोग को हेल्प करता है दूसरे पॉइंट को पता लगाने में। क्लियर? अब लाइन क्या होती है? जब कई सारे पॉइंट मिल जाते हैं तो वो एक लाइन बना देते हैं। इसके इधर एरो लगता है। इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी। मान लो ये पॉइंट इसका ए है, ये बी है, ये साइड इसकी ए है, ये बी है। इसके ऊपर दोनों तरफ एक लाइन बना के दोनों तरफ एरो बना देते हैं। इन एरो का बेसिकली मीनिंग क्या है? इन एरो का बेसिकली मीनिंग ये है, इस लाइन को हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट नहीं है। इसको रोका नहीं जा सकता। इसको इधर से भी कितना फैला सकते हैं, इसको इधर से भी कितना फैला सकते हैं। जितना मन करे उतना फैला सकते हैं इस लाइन को दोनों तरफ से। समझ गए? अब लाइन सेगमेंट और लाइन में अंतर क्या है? लाइन सेगमेंट में ये अंतर है, जैसे कि ये इनडेफिनाइट है, इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, वैसे ही लाइन सेगमेंट एक फाइनाइट है। फाइनाइट, उसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसको हम लोग लंबा नहीं कर सकते अपने मुताबिक। ये 5 सेंटीमीटर दी है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी, चेंज नहीं हो जाएगी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी के ऊपर बार जैसे लगाते हो, सिर्फ लाइन खींच दो, बस कुछ नहीं करना। अब रे समझो क्या होती है। रे ऐसी लाइन होती है जिसमें एक पॉइंट होता है और एक तरफ से इनफाइनाइट होती है। जैसे ये लाइन में दोनों तरफ इनफाइनाइट है। रे ऐसी लाइन होती है जिसमें एक तरफ पॉइंट होता है और एक तरफ से इनफाइनाइट होती है। ऐसी भी हो सकती है, इधर से इनफाइनाइट हो सकती है, इधर से इनफाइनाइट हो सकती है। समझ गए? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए बी के ऊपर लाइन, एक तरफ एरो बना दो, बस एक तरफ बस एरो बना दो। इतनी बातें समझ गए? पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए लिख दो, ये पॉइंट ए है। बी लिख दो, सी लिख दो, जेड लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब लाइन को कैसे करेंगे? लाइन जैसे ए बी है, ए बी के ऊपर लाइन बना के दोनों तरफ एरो बना देंगे। लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ एरो नहीं, सिर्फ बार बना देंगे। रे में क्या करेंगे? रे में एक तरफ हम लोग बार बना, एक तरफ हम लोग का पॉइंट रहेगा, एक तरफ वो इनफाइनाइट रहेगी। क्लियर इतनी बातें? अब एंगल क्या होता है? एंगल को मैं बात करूं, अगर
एंगल होता है दो रे का मिक्सचर। कैसा दो रे का मिक्सचर? दो रे का मिक्सचर ऐसे, दो रे हैं, ये दो रे हैं, दो रे हैं, लेकिन इनका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो सेम होता है। दो रे का पॉइंट जब सेम होता है, एक पॉइंट से ही दो रे जब निकल जाती हैं, उनके बीच में कुछ एंगल बनता है। एंगल किससे रिप्रेजेंट होता है? ये देखो, ये एंगल कभी एक्स से रिप्रेजेंट होता है, कभी वाई से, कभी जेड से, कभी ए से, कभी बी से, ये और सारे बहुत सारे टर्म हैं, बहुत सारे टर्म है एक्सेट्रा। कभी कभी हम लोग को ग्रीक लेटर से कर देते हैं इनको रिप्रेजेंट, अल्फा, बीटा, गामा, और भी होते हैं, हाँ, थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, इससे हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो दो रे के बीच में एंगल बना, एंगल कैसे बनता है? जब दो रे का सेम पॉइंट होता है, निकलने का सेम पॉइंट होता है, उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते क्या है? एंगल होता है। जैसे कि ये मान लो ए, ये मान लो ओ, ये मान लो बी, ये एंगल कौन सा हो गया? ये एंगल ए ओ बी। ए ओ बी एंगल क्या है? ये एंगल मान लिया मैंने एक्स है, ए ओ बी एंगल एक्स है, ए ओ बी एंगल एक्स है। एंगल आप मेज़र कैसे करते हैं? एंगल हमेशा मेज़र होता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं होता, हमेशा ऐसे होता है एंगल मेज़र, ऐसे होता है मेज़र, ऐसे। ये वाला करेक्ट है। कभी भी आप इसमें प्रोटेक्टर रखेंगे तो देखिएगा आपका जीरो इधर होगा, अब इधर की तरफ चलते रहोगे, ये कुछ 45 आएगा, ऐसे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में होते हैं। अब आगे देखिए, अब देखो ये पेयर्स ऑफ एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। जब पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो मानिए यहाँ पर दो एंगल हैं, यहाँ पर दो एंगल है। किन दो एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं? सिंपल भाषा में बोलूँ अगर मैं, तो अगर एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 है, तो हम लोग उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? अगर दो एंगल का सम 180 है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 है, तो वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। मान लो x हम लोग को दिया है 45, फिर मान लो 30 दिया है, 30 दिया है, और हम लोग को y कितना दिया है? y दिया है 60। अब कह रहा है क्वेश्चन में चेक वेदर, पूछ रहा है x एंड y कॉम्प्लीमेंट हैं, x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अब करेंगे क्या? मैंने क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? जब दो एंगल का सम 90 के इक्वल होगा तो वो एंगल्स के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब देखो सॉल्व करो, एंगल 1, एंगल 1, एंगल 1 की जगह एंगल 1 रख दो, 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 होता है, तो ये एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसका एक एग्जांपल देखो, इसमें भी यही सिचुएशन दी है कि एक आपको एक्स दे दिया कितना, एक दे दिया 60, एक दे दिया 60, वाई दे दिया 120, पूछ रहा है एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब चेक कर लो, अगर इन दोनों का सम, दो एंगल का सम 180 के इक्वल है तो वो सप्लीमेंट्री हैं। अब 120 प्लस 60 इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल हैं, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं।
याद रखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, दो एंगल का सम जब 90 होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, जब दो एंगल का सम 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को एग्जांपल को मैं इरेज करके यहीं पे एक चीज समझाऊंगा, समझना इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही क्वेश्चन में करने में बहुत हेल्प करेगी आपको। समझो क्या है, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, ठीक है, एंगल यहाँ पे 90 लिख लो, पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं। इफ एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 90, ठीक है, ये 90 के इक्वल है, देन एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो होंगे ही अगर 90 के इक्वल है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तो होंगे ही अगर 90 के इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब मैं क्या बात बोल रहा हूं, एक पॉइंट और है इसी में, वो पॉइंट ये है, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने लिख दिए, अब एक पॉइंट ये है, एंगल ए इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी। समझाऊंगा अभी, एक मिनट रुकना। एंगल बी इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे दो एंगल कोई 90 के इक्वल है तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तो होंगे ही। अब मैं ये बोल रहा हूं पहला वाला दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है और दूसरा वाला पहले के कॉम्प्लीमेंट है। ये क्वेश्चन में लाइन बहुत हेल्प करेगी, कैसे करेगी बताता हूं। मान लो कोई एग्जांपल दिया है एंगल ए दिया है 50 दिया है, एंगल ए 50 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है एंगल बी कितना होगा, एंगल बी कितना होगा। अब आप सभी को पता है एंगल ए इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी, एंगल बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब एंगल बी कैसे निकालोगे, ये होता है कि नहीं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90, होता है कि नहीं। अब एंगल ए तो दिया है 50 तो प्लस एंगल बी 90, अब 90 माइनस 50 इक्वल टू एंगल बी। ये मीनिंग हो गया इसका पूरा। ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 40, एंगल बी आ गया हमारा 40। ये होता है इसका पूरा मीनिंग कि पहला वाला दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा वाला पहले के कॉम्प्लीमेंट है। वही मैंने करा, जब मुझे अगर एंगल बी निकालना हुआ, कहीं पर भी मुझे एंगल बी निकालने को बोलता है, कहीं पर भी बोलता है, दूसरे मार्कर से लिखते हैं, कहीं पे भी मुझे एंगल बी निकालने को बोलता है तो ये लगाएंगे डायरेक्ट, एंगल बी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, 90 माइनस एंगल ए। सही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। जब कभी ए निकालने को बोले एंगल ए इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी। यही पॉइंट यहां पे भी नोट कर लो एक बार। इफ ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, ये दोनों 180 के इक्वल हैं, ठीक है। देन एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए एंड लिख लो यहाँ, एंड देन एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे एंगल हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब क्या पॉइंट बनना है, पहला वाला दूसरे के सप्लीमेंट है, दूसरा वाला पहले के सप्लीमेंट है। एंगल ए इज सप्लीमेंट टू, एंगल ए इज सप्लीमेंट टू एंगल बी। अब एक पॉइंट क्या बना, एंगल बी इज सप्लीमेंट टू एंगल ए। क्लियर। इसमें कभी आपको एंगल बी निकालना हो वही लगा देना, एंगल बी निकालना हो 180 माइनस एंगल ए। क्लियर, समझ गए। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ एंगल, कई तरीके के एंगल होते हैं। पहला एंगल देखते हैं कौन सा, एक्यूट।
एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जैसे ये मैंने बना लिया, ये हमारा क्या हो गया। आपको एक बात बता दूं, एंगल वाले पॉइंट की पहले यहाँ पे एक बात समझ लो। एंगल वाला जहाँ पे पॉइंट डिस्कस करा था वहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गया, ये बात समझ लो। यहाँ पे मान लो कोई भी दो रे हैं, कोई भी दो रे हैं, ये उनका एक कॉमन पॉइंट है। ये जो होती है, ये ए जो है, ये ओ ए, ये बी, ये ओ ए क्या है, इसको हम लोग बोलते क्या हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्म। इसको ओ को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसको भी क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आर्म बोलते हैं। समझ में आ गया? यही मैं बताना चाह रहा था। इसको आर्म बोलते हैं, उसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको भी आर्म बोलते हैं। अब समझो, यहाँ पर ओ ए बी, ठीक है। यहाँ पर कोई एंगल है, एक्स एंगल है। अब एक्स एंगल कितना से कितना हो कि मैं उसको एक्यूट कहूँ। अगर x 0 से बड़ा है, दूसरे मार्कर से लिखते हैं, अगर x 0 से बड़ा है और छोटा है 90 से, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? एक्यूट एंगल। तो उसको कहेंगे क्या? एक्यूट एंगल। अब सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड क्या होता है? ऑब्ट्यूज समझो पहले। सेकंड क्या है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल समझो। ऑब्ट्यूज एंगल कुछ ऐसे बनता है, ये O हो गया वर्टेक्स, ये A हो गया, ये B हो गया। क्लियर? ये कोई एंगल, मान लो ये एंगल अल्फा हो गया। अल्फा मैंने ग्रीक लेटर होता है, ये ग्रीक लेटर होता है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सब ग्रीक लेटर होते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, 90 से ओवर है, ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा, 91, 92, 93, 90 से ज़्यादा है किसकी? अल्फ़ा की वैल्यू, और छोटी है 180 से, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? तो हम लोग उसको कहेंगे एक्यूट एंगल। तो उसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। अब राइट एंगल क्या होता है देख लो। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल में सिंपली परपेंडिकुलर होता है। राइट एंगल में परपेंडिकुलर बनता है, परपेंडिकुलर रे होती हैं। ये इनका वर्टेक्स हो गया, ये ओ में ले लिया वर्टेक्स को, ये रे को हम लोगों ने आर्म को ले लिया, एक आर्म को ए ले लिया, एक को बी ले लिया। अब इसका ये हमेशा ही 90 होता है। ये कोई भी एंगल है, एक्स है, ये अगर एक्स 90 के इक्वल है, अगर एक्स 90 के इक्वल है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? राइट एंगल। क्या कहेंगे? राइट एंगल। तीन तरीके के ही एंगल नहीं होते हैं, और भी एंगल होते हैं। देखो कौन से एंगल होते हैं, देखो। फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। अब पांचवा लिख लेते हैं पहले यहां पर, रिफ्लेक्स एंगल। 6 क्या होता है? कंप्लीट एंगल। क्लियर? अब तीनों को समझो। स्ट्रेट एंगल में हमेशा पूरी एक स्ट्रेट लाइन होती है, बीच में वर्टेक्स होती है, ओ ले लो, यहाँ पे हमारी ए हो गया, यहाँ पर हमारा बी हो गया। ये यहाँ पर अगर ये स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाती है, ये स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाती है। जहाँ पर भी 180 का एंगल हो उसको हम लोग कह देते हैं क्या? उसको हम लोग कह देते हैं स्ट्रेट लाइन। अब रिफ्लेक्स कुछ ऐसा बनता है, रिफ्लेक्स कुछ ऐसा बनता है, रिफ्लेक्स कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये हमारा O हो गया, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अगर ये एंगल, ये जो रिफ्लेक्स एंगल है, अगर ये एंगल मैंने कोई ले लिया, ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा, इसको मैंने O मार्क कर लिया, ये वर्टेक्स को, इस पूरे एंगल को मैंने ले लिया क्या? इस पूरे एंगल को Z ले लिया, Z ले लिया। अगर ये Z 180 से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 180 Z, बट लेस देन 360, बट लेस देन 360, अगर 180 से ग्रेटर है और लेस देन 360 है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल।
अब कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल सिंपली वर्टेक्स होती है, एक रे होती है। देखिएगा ये हमारा पूरा घूम के जब चक्कर लगा लेता है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं लेते, मैंने वहाँ बताया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कोई भी एंगल है, मान लो अल्फ़ा, फिर से मान लो अल्फ़ा मान लिया, अगर अल्फ़ा 360 के इक्वल है तो ये एंगल हमारा क्या कहलाएगा? तो ये एंगल हमारा कहलाएगा क्या? कंप्लीट एंगल। क्या कहलाएगा? कंप्लीट एंगल। इतना सब लोग नोट कर लो अपनी नोटबुक में। अब आ गया है समय क्वेश्चनों में मचाने का। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को करिए आप सभी लोग अपने मन से मचाइए। इसमें कॉन्सेप्ट वाला यूज होगा। इफ ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसकी इक्वेशन को पहले बनाइए, फिर इसको सॉल्व करिए। आप वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को करने में लग जाइए। उम्मीद करते हैं आप सभी ने क्वेश्चन करा होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ, जो लोग नहीं भी कर पाए हैं उसको मैं बताऊंगा कैसे करना है सिंपल तरीके से। पहले बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, देखो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, तो पहले क्वेश्चन की लिख लो, लेट द एंगल बी एक्स। फाइंड करने को बोल रहा है, लेट द एंगल बी एक्स। जो फाइंड करने को बोल रहा है उसको हम लोगों ने एक्स ले लिया, एक्स डिग्री ना लगाओ, एक्स ले लो। अब आगे की स्टेटमेंट पढ़ो, विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसका इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दूसरा एंगल। इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दूसरा एंगल। अब जैसे कि मैंने उसमें बताया था, जैसे कि बी फाइंड करना है, वो वाला कॉन्सेप्ट याद करो। एंगल बी फाइंड करना है तो 90 माइनस एंगल ए होता था, तो यहाँ पर हम लोग को एक ही एंगल मालूम है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो एक बार, कॉम्प्लीमेंट एंगल बी 90 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पर एक वो हमें ए पता था तो 90 माइनस एंगल ए हो गया। यहाँ पर पता नहीं है, यहाँ पर एक्स पता है, एक एंगल यहाँ पर एक्स ही पता है और दूसरा नहीं पता भाई ये कि क्या है। तो 90 माइनस एक्स हो गया, इसको इरेज कर दो, 90 माइनस एक्स हो गया ये। अब समझो क्या करना है, अब बोल क्या रहा है समझो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, समझना। अब इक्वेशन बन रही है x इक्वल टू किसके इक्वल? 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। 36 मोर देन इसके 36 मोर देन किसके? कॉम्प्लीमेंट के। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट तो ये है हमारा, तो लिख दो यहाँ पे सीधे 90 माइनस एक्स, है कि नहीं? लिख लिया कि नहीं? अब करो, इसको इधर ले आओ, 2x हो जाएगा कि नहीं? 90 प्लस 36, 90 प्लस 36 कितना होगा? करो, 90, 120, 126 हो गया कि नहीं? अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 126/2 आ गई 63, आ गई कि नहीं? x इक्वल टू 63, क्लियर है कि नहीं? क्लियर। उसका कॉम्प्लीमेंट बोला, जब एक एंगल पता था तो दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस एक्स। यहाँ पर कोई और ले लेते, 90 अल्फा ले लेते तो 90 माइनस अल्फा हो जाता। वैसे एक्स लोगे, बहुत सरल हो जाएंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करो इसी तरीके का। तो ये क्वेश्चन है, तो फिर ये क्वेश्चन है हमारा, इसको एक बार खुद से सॉल्व करिए, पहले खुद से करिए। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। तो सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 1/5 itself, डिटरमाइन द एंगल्स एंड सप्लीमेंट। उसी तरीके से करना है। वो अगर वो एंगल x लोगे तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट की बात हुई है तो इक्वेशन बनाओ, फिर करो। उम्मीद करते हैं आप सभी ने क्वेश्चन करा होगा। अब मैं सॉल्व करा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल वे में। सिंपली पहले लिख लो, क्या लिख लो? लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स। कोई भी एंगल है वो x है। अब उसका सप्लीमेंट ऑफ एंगल हम लोगों ने ये लिया, ये पूरा। अब इसका सप्लीमेंट क्या होगा? सप्लीमेंट एंगल बी 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। अब बोल क्या रहा है? द सप्लीमेंट ऑफ एंगल, जो सप्लीमेंट ऑफ एंगल है
वो इज 1/5 itself, is 1/5 itself, is 1/5 itself, 1/5 itself, किसके 1/5 itself, किसके x के, तो ये किसके x के, समझ में आया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 18 5 जा 90, तो आ जाएगा यहाँ पर 900 माइनस 5x, यहाँ पर x बचेगा, ये x उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 900 इक्वल टू 6x, 900 अपॉन 6 इक्वल टू x, इसको कट कर दो, पहले आ जाएगा 1, फिर बचेगा 4, 46, यहाँ पर 6 आएगा ना, 330, यहाँ पर 5, 150 इक्वल टू एक्स। हमारे किसकी वैल्यू इसकी आ गई, डिटरमाइन द एंगल्स, डिटरमाइन द एंगल्स की वैल्यू आ गई हमारी 150 है। अब वो पूछ क्या रहा है, सप्लीमेंट भी पूछ रहा है उसका। सप्लीमेंट कैसे निकालोगे, x आ गया 180 माइनस 150 कर दो, x की वैल्यू मिल गई, तो आ गया कितना 30 आ गया सप्लीमेंट, इसकी वैल्यू आ गई 30, इसकी वैल्यू आ गई 30 सप्लीमेंट की, इसकी क्या आ गई, इसकी आ गई 150। क्लियर है क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भाइयों सुनिए, ये सबसे इजी क्वेश्चन है तीनों में से, इसको खुद से करिए, कुछ भी नहीं करना, इसमें बस दो अलग अलग लेने हैं। पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले रहे थे सब में, उसमें 90 माइनस एक्स, एक में 180 माइनस एक्स लिया, इसमें दोनों को लेके करना है, स्टेटमेंट पढ़नी है, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन बनानी है, सॉल्व हो जाएगा। करो, वीडियो को पॉज करो और करो क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब आइए देखिए, मेजर ऑफ एन एंगल, सिंपल, कुछ नहीं करना, दो मार्कर ले, इस बार रेड मार्कर से कर रहा हूं, लिख लो, लेट द एंगल बी एक्स, कोई भी एंगल है वो एक्स है, ठीक है। अब उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा निकालने को, कॉम्प्लीमेंट भी बोल रहा है, सप्लीमेंट भी बोल रहा है, निकाल लो। फिर ये अभी जो भाषा लिखी है ना, सब पूरी समझेंगे अभी। कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो गया 90 माइनस एक्स। सप्लीमेंट एंगल क्या हो गया, सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट एंगल क्या हो गया 180 माइनस एक्स। क्लियर, 180 माइनस एक्स हो गया। अब सुनो, अब इक्वेशन फॉर्म कर रही है आपको, करना क्या है, इफ 6 यहां पर लिख लीजिए टाइम्स होगा, 6 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, 6 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन में रॉन्ग था। इफ 6 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड 12 लेस देन ट्वाइस द कॉम्प्लीमेंट, समझो 6 टाइम्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 6 टाइम्स इसका, ठीक है, इक्वल किसके है 12 लेस देन द ट्वाइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ट्वाइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट कर लो, 180 माइनस एक्स, 12 लेस देन। अब इसको सॉल्व करते हैं, आओ करो, 54 माइनस 6x इक्वल टू कितना आ गया 360 माइनस 2x माइनस 12, 540 माइनस 360 प्लस 12 इक्वल टू 6x माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 40, 180, 192 अपॉन 4 इक्वल टू, यहाँ पर देखो इसको माइनस करा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग लेके आते 4x आता, 4x का यहाँ पे x रख लो, 4 नीचे डिवाइड में चला गया, मल्टीप्लाई में था, तो इसको करोगे कितना आएगा, करो, इसको करेंगे तो आएगा कितना 4, 32, 8, 48, x जो आएगा हमारा 48 आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल टू 48। समझ में आ गया सबको, सबको क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर सबको। अब आगे आओ, फिर से आगे देखते हैं आप।
अब समझते हैं हम लोग बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल क्या होता है। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इसकी डिफिनीशन पहले लिख दूं, डिफिनीशन से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सुनो। अ रे which divides the angle, किसी भी एंगल को कोई रे डिवाइड करती है इनटू टू इक्वल पार्ट्स, then it is said to be bisector of an angle, bisector of an angle। अब समझो, कोई भी एंगल कैसे बनाते हो आप बताओ? ऐसे बनाते हो, दो रे एक पॉइंट पर मीट करती हैं, वो वर्टेक्स होती है, ये हो गया। ठीक है, नंबरिंग कर दो इसकी, यहाँ पर ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया। अब मैंने कोई भी रे एक इस पॉइंट से गुजार दी, कोई भी रे इस पॉइंट से मैंने गुजार दी, मान लो मैंने ये रे इस पॉइंट से गुजार दी। ठीक है, इसको नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया पी। पी है इसकी रे ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है क्या? पी, ओपी इसकी। अब इसको पहचानो, क्या लिखा? अ रे विच डिवाइड द एंगल, ये पूरा जो एंगल है, अगर ये रे इसको इधर वाले को एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू एंगल ए ओ पी के इक्वल है, अगर ये वाला एंगल ये वाला, या इसको बोल लो x, इसको बोल लो y। ठीक है, अगर x और y दोनों इक्वल हैं तब ये OP बाइसेक्टर है उस एंगल की। अगर इसने, इस रे ने इस एंगल को मिडिल से कट नहीं करा है, मतलब रे नहीं गुजरी है, उसने इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड करा है, तो वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल नहीं कहलाएगी, तो वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल नहीं कहलाएगी। समझ गए? अब आगे देखो, अब देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। अब देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, समझ गए? इसकी नंबरिंग कर लो, ये एक पॉइंट है, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये पी हो गई। ठीक है, अब किन्हीं दो एंगल्स को हम लोग कैसे कहेंगे ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल हैं? सुनो, कॉमन आर्म होनी चाहिए उनके पास कॉमन आर्म होनी चाहिए कोई ना कोई। तो इसके पास कॉमन आर्म है क्या? कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल के पास। मान लो ये एंगल x है, ये एंगल y है। ये एंगल x किन दोनों आर्म से बना है? ये एंगल x किन दोनों आर्म से बना है? एक OA से बना है एंड एक OP से बना है। अब y किससे बना है? y बना है एक OP से एंड एक OB से बना है। क्या इन दोनों के पास कोई कॉमन आर्म है? एक ये कॉमन आर्म हो गई, ये कॉमन आर्म हो गई। तो मतलब ये जो है इसका एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अभी तक हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल्स। ये ओपी इसकी कॉमन आर्म हो गई। अब देखो आगे की कहानी, इसको लिखा रहने दो, समझ जाओगे, कॉपी में नोट करते चलना। अब आपके पास कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉमन वर्टेक्स, मतलब कि जिस रे में पॉइंट मिलते हैं वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या? इन तीनों, ये दोनों एंगल्स का एक्स एंड वाई का क्या वर्टेक्स कॉमन है ना? वर्टेक्स कॉमन है, तो अभी भी हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये दोनों सही हैं। ये दोनों अभी तक एडजेसेंट एंगल हम लोग मान रहे हैं, इन दोनों को एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल। अब एक पॉइंट और है, अब जो ये एडजेसेंट एंगल होते हैं ये कॉमन आर्म के, ये जो कॉमन आर्म है उसके डिफरेंट साइड में होने चाहिए। डिफरेंट साइड में कहने का मतलब है एंगल्स आर
एट डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। समझे इसका मतलब? समझाता हूं, रुकना। मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि ये मान लो एक कॉमन आर्म है, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। ऐसा नहीं होना है कभी भी। ऐसा ही होगा जब ये कॉमन आर्म है, एक एंगल इधर होना चाहिए, ये वाला एक एंगल इधर होना चाहिए। दोनों एंगल एक साइड नहीं हो सकते। जैसे कि इसको देखो, ये मान लो हमारी कॉमन आर्म हो गई, ये हमारी कॉमन आर्म हो गई, ये एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है। दोनों एक साइड में ही एंगल नहीं हो सकते। एंगल दोनों ही डिफरेंट साइड में होने चाहिए, तभी हम लोग उसको कहेंगे क्या? एडजेसेंट एंगल्स। तभी हम लोग उसको कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। समझ लीजिए इसको। लीनियर पेयर क्या होता है ये जानो पहले। लीनियर पेयर एग्जैक्ट डिफिनीशन मैं बोलूं, इसकी डिफिनीशन होती है नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म है किसकी? एडजेसेंट एंगल्स की। नॉन कॉमन आर्म ऑफ एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ लाइन, देन इट सेड टू बी अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। डिफिनीशन लिखते हैं पहले इसकी। क्या डिफिनीशन है? नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ adjacent angles form a line, then it is said to be linear pair of angles। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये एडजेसेंट एंगल्स थे, इसको पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। बी था, ये पी था, ये ए था, ये हमारा वर्टेक्स थी कॉमन, ये ओ था। अब समझो इसका कॉमन पॉइंट क्या था? कॉमन आर्म क्या थी? ओपी। अब नॉन कॉमन आर्म कौन सी बची? ये नॉन कॉमन आर्म दो बची, ये बची एक नॉन कॉमन आर्म ये बची। अगर ये दोनों नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लेती हैं, ये नॉन कॉमन आर्म अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लेती हैं, इस एग्जांपल से नाम समझो। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, समझो। मान लो मैंने ऐसे एक ले लिया, लाइन ले ली, ये एक एंगल बना लिया, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब पहले तो पता लगाओ ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं। बताऊं? है। एक एंगल ये मान लो x मान लो, ये बी y मान लो, ये x मान लो, ये y मान लो। अब समझो x में क्या कॉमन आर्म है? दो आर्म से मिलके बन रही है, दो आर्म से मिलके बन रही कि नहीं? ओ ए ओ पी। ये y किससे बन रहा है? ओ बी ओ पी। इसमें कॉमन आर्म क्या है? ओ पी। अब नॉन कॉमन आर्म क्या है? दोनों की नॉन कॉमन आर्म क्या है? नॉन कॉमन आर्म ओ ए एंड ओ बी एंड ओ ए, ये नॉन कॉमन आर्म है दोनों ही एंगल्स की। ये देखो, ये इसमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं, ये दोनों इसमें स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं। तो इसको कहेंगे क्या हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर किसी भी एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब समझो एक बात और, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब कभी स्ट्रेट लाइन मिल जाए टाइप्स ऑफ एंगल में तो क्या बोला था? वो 180 होती है। एक ये देख लो, ये देख लो, ये 180 है कि नहीं पूरा? तो हमेशा लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम क्या होता है? 180 के इक्वल होता है। 180 के इक्वल होता है। 180 के इक्वल होता है। समझ गए? अब देखो एक चीज़ और, अब समझना, ये थ्योरम है, इसको हमको सिर्फ ये लिखा है, प्रूव कर रहा है इसको। अब देखो, आ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 180। समझो
एक रेस एंगल, एक रेस पर स्टैंड है, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो। अब क्वेश्चन बोल रहा है गिवन क्या है, गिवन देखना, अ रे स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पर है स्ट्रेट लाइन। अब गिवन क्या है लिख लो, गिवन, गिवन है, सिंपली गिवन है AOB, AOB, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। उसके ऊपर स्टैंड कर रही है ना रे, एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपली गिवन है। देखना, देन द एडजेसेंट, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल मतलब 2 एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं है, एक कॉमन आर्म, सेम वर्टेक्स एंड डिफरेंट साइड, है कि नहीं, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों एक साइड नहीं है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब बोल रहा है प्रूफ क्या करना है, प्रूफ देखो, प्रूफ ये करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के इक्वल कैसे है, 180 के इक्वल कैसे है। भैया सिंपल सी बात याद रखो, सिंपल सी बात याद रखना, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। जो गिवन है उसी से पकड़ लो क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करना है। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जब एक स्ट्रेट लाइन है तो ये ऑटोमेटिकली किसका 180 के डिग्री होती है। 180 डिग्री जब होती है उसके ऊपर 2 एंगल कोई भी लोगे, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये, तो 180 तो होगा, 180 तो होगा। फील आ रहा है ना, समझ रहे हो ना, सब कुछ समझे रहो, समझते रहो। ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करनी है। बुक में जाओगे, एक इसमें स्टैंड कराएंगे लाइन आपको, इस पे इस वाले पॉइंट से एक स्टैंड कराते हैं लाइन, वो वाला ट्रिपिकल हो जाता है। सिंपली बोलो, अगर गिवन यही है कि AOB स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये दोनों 180 के इक्वल तो होंगे ही, सिंपल, ठीक है। अब आगे देखो, ये थ्योरम है, इस थ्योरम से समझने से पहले एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया, उस तरफ समझ लो। यहाँ पर एक पॉइंट पहले, इंटरसेक्टिंग एंगल्स क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग तो आप समझ जाओगे, इंटरसेक्टिंग मत समझो। अब इस थ्योरम को समझते हैं। इस थ्योरम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या, इस थ्योरम से समझने से पहले आप सभी को समझना है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब भी two lines are intersecting each other, when the two lines are intersecting each other, when they having a one common point, one intersecting point बोल लो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया इनका, और ये लाइन हमेशा ही स्ट्रेट होंगी। कभी आपसे देखो, ये दोनों लाइन स्ट्रेट होंगी हमेशा। ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये मान लो A, ये B बोल लो, ये C बोल लो, ये D बोल लो, ये O बोल लो। हमेशा ये कहना है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है, क्लियर। अब समझो, वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये होता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये वर्टिकली अपोजिट है एक दूसरे के, एंगल 1 एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 3 एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है, और ये जो लाइंस होंगी हमेशा ही स्ट्रेट होंगी। अगर आपसे कोई बोल दे एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है कुछ, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, आप अगर बोलो इसको 1, ये इसको बोलो 2, तो आप कभी ये नहीं बोल सकते हो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों कभी इक्वल होंगे ही नहीं, ये दोनों इक्वल कभी होंगे ही नहीं, ये दोनों नहीं इक्वल होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है ना ये वाली AB बोल लो, इसको AB बोल लो, इसको CD बोल लो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर AB स्ट्रेट लाइन होती तो इसको कह सकते थे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब इस थ्योरम को प्रूव करो इसकी हेल्प से, इसको इरेज कर दो। ये पॉइंट को बिना समझाए मैं थ्योरम को नहीं समझा सकता था, मैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ जहाँ जहाँ ज़रूरत है। तो अब इसको समझो,
अब जो मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे समझाया, समझ में आ गया। अब थ्योरम समझो, बहुत ईजी हो जाएगी। थ्योरम बोल रहा है टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। देखो कोई भी दो लाइन है ऐसे, ये इसकी वर्टेक्स हो गई ओ, ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, ये हो गई डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब गिवन क्या है, देखो गिवन ये है कि इसके अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हैं इसके, लिख लो गिवन। कैसे लिखोगे, COD एंगल COD तो भैया एक गेम है शायद, हाँ आप सभी को पता होगा। एंगल COD इक्वल्स टू एंगल BOA। एंगल BOA किससे इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। अब एक चीज और लिख लो, COB AOD। एंगल COB इक्वल्स टू एंगल किसके, 3 4 के इक्वल है ना वर्टिकली अपोजिट। ये कौन सा एंगल बना रहा है, AOD। एंगल AOD वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कैसे प्रूव करोगे बताऊं, बिल्कुल इजी बताऊंगा, ध्यान से सुनना सब कुछ। अब यहाँ पे लिख लो प्रूफ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए थोड़ा समय लेके बता रहा हूँ। ये थ्योरम आ जाती है डायरेक्ट, कभी कभी ऐसे आ जाती है ऐसे। अब समझो, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, DOB लिख लो, DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये जो DOB है ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब समझो, अब बात समझने वाली आई है। जब DOB एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 1 और 2 लीनियर पेयर नहीं हो गए, हो गए ना लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर जब ये हो गए, समझना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180। ऐसे हो गया। अब देखो एक और चीज यहां पे देखना, अब ये वाली लाइन देखो, COA। अब यहां पर COA स्ट्रेट लाइन है, COA इज अ स्ट्रेट लाइन, समझना बिल्कुल ध्यान से। COA इज अ स्ट्रेट लाइन। जब COA स्ट्रेट लाइन है तो देखो एंगल 3 और एंगल 2 180 के इक्वल होंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। अब जब इनके LHS सेम हैं तो RHS भी तो सेम होंगे। इक्वेट कर दो इन दोनों को। यहाँ पे इक्वेट करता हूँ मैं, समझना। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 कट गए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या एक चीज़ तो प्रूव हो गई ना, ये वाली चीज़ तो प्रूव हो गई अपनी। अब इस वाली चीज़ को आप लोग प्रूव करोगे, इसको आप लोग प्रूव करोगे। बताऊं कैसे, एक बार बता देता हूं। अब लेना आप COA, एक बार ये ले लिया है COA 3/2 हो गया। एक बार लाइन ले लो BOD, अब पीछे वाले एंगल्स ले लो, एंगल 2 एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे 180 के। जब देखो एक ये बनेगा, एक क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। ऐसे आपको लिख के एक बार करना है, आप भेजो कमेंट्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप खुद करो। एक तो ये बन जाएगा जब आप इसको स्ट्रेट लाइन लोगे, एक इसको स्ट्रेट लाइन लोगे BOD को जब स्ट्रेट लाइन लोगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 बन जाएगा। अब एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2 तो एंगल 2 कट गए, एंगल 3 आ गया इक्वल, एंगल 4 एंगल 3 इक्वल आ गया, तो ये भी हमारा इक्वल हो गया। अब करना आपको है ऐसे लिख के पूरा, जैसे मैंने लिखा DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, COA इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा अगर एग्जाम में मचाना है तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा बहुत। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।